वास्तव में मनुष्य ही केवल जो है विवेक से संपन्न, शास्त्रों को पढ़ करके विधि के अनुसार कर्म उपासना करने में, ज्ञान प्राप्ति में संपन्न, और दूसरे नहीं है। इसलिए श्रुति प्रमाण दे रहे, देखो वही ऐतरेय आरण्य का ही अथेतरेशम पशूनाम अशना पिपास एव अभिविज्ञानम इत्यश्रुत्यंत्र दर्शनात्। दूसरे उसी ऐतरेय आरण्य का ही श्रुति एक ही में है, आगे पीछे है, 2-3-2-5 में ही है। और साफ साफ कह दिया उससे भिन्न, अथा मने उनसे भिन्न, इतरेशा पशुना, जो पशुओं हैं उनको तो क्या है, केवल भूख और प्यास का ज्ञान होता है बस। अशना पिपास एव अभिविज्ञान, भूख और प्यास का ज्ञान है, बाकी कोई चीज ज्ञान नहीं पशुओं में। पशु को ये भी नहीं मालूम रहता है मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, क्या ज्ञान होता है। गाय वगैरह में देखो, जो सांड ने जिस गाय से जिस बछड़ी को पैदा किया, बेटी हुई कि नहीं हुई वो, और उसी बछड़ी से फिर हुई, सांड का संबंध करा देते, बाप बेटी के संबंध हो गया ना एक तरह से। और पशु क्या मालूम, सांड को मालूम नहीं तो मेरी बेटी है, मैंने उस गाय से इसको पैदा किया है, वो उसको अकल नहीं रहता है ना, किसी भी पशु में नहीं इस प्रकार से। तो इसीलिए कहते हैं उनको फिर क्या चीज का ज्ञान है, केवल भूख और प्यास, दो चीज के अलावा तीसरी चीज का ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन मनुष्य में सब चीज है, कल का भी याद है, हर चीज याद रहता है, कहना वेद अश्वस्थ नाम वेद लोकालोको, कल को भी जानता है, कल जो बीता हुआ सभी लोगों को नश्वर कर्म तथा उपास रूप साधन से प्राप्त करना भी चाह रहा है, लोकालोक को जानता है, और इस मर्त शरीर के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करने की प्रयास करना चाहता है। ये मनुष्य की विशेषता है, और किसी भी योनि में ये नहीं है। इसलिए कहा गया यहाँ पर भाई ये पुरुष शब्द प्रयोग हुआ। ये प्रश्न उठाया ना, पुरुष शब्द क्यों बोला आपने मंत्र ने, अन्न रस से पुरुष हो गया, अन्न रसात पुरुष क्यों कहा आपने, तब ये सब विस्तार में समझाया। सही पुरुष यह विद्या अंतरतम ब्रह्म संक्रमयितुम इष्ट, क्योंकि उसी पुरुष को इस वल्ली में बताना चाह रहे हैं। यह विद्या, इस वल्ली में विद्या द्वारा अंतरतमम ब्रह्म, अंतरतम पहला अभी अन्न रस में बोल दिया, अन्न में कोश बताया, उसके भीतर प्राण में, उससे भीतर, उससे भीतर, उससे भीतर, भीतर भीतर करके ले जाएंगे, जो सबसे अंतरतम, जो अधिष्ठान भूत सबका। जैसे चित्र है, चित्र के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो रंगीन चित्र है ना, इसका पीछे क्या था, रंग भरने से पहले रेखा में चित्र था, रेखा में चित्र से पहले क्या था, घट्टित पट था, घट्टित पट से पहले क्या था, उससे भीतर जाओगे तो शुद्ध पट है। उसी प्रकार से यहाँ पर वे एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर करके जाओगे तो अंतरतम क्या होगा, वही अधिष्ठान होगा, वो ब्रह्म है। उसकी ओर संक्रामयितुम, इस पुरुष को विद्या के द्वारा वहां तक ले जाने के लिए यह ब्रह्मवल्ली प्रयास कर रही है। यह मनीष ब्रह्मवल्ली में विद्या के द्वारा सपुरुष, उस पुरुष को संक्रामयितुम इष्ट, अंतरतम ब्रह्म के पास पहुंचाना अभिष्ट है, पहुंचाना चाहती श्रुति। तस्य च बाह्याकार विशेषेशो अनात्मसु आत्मभावित बुद्धि, क्यों पहुंचाने की जरूरत पड़ गई है? कारण क्या है, क्या पहले से पहुंचा हुआ नहीं है, कहते नहीं, ये बाह्याकार विशेषेशो अनात्मसो आत्मभावित बुद्धि, क्योंकि इस समय यह वे उपनिषद पढ़ने से पूर्व, श्रवण निध्यासन से पूर्व, ब्रह्मानुभूति काल से पूर्व काल में इसकी क्या हालत है वो वर्णन कर रहे। तस्य च, क्योंकि इस पुरुष का यह हाल है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है। अनात्मा क्या है, बाह्य आकार विशेषेशो, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये सब बाह्य आकार विशेष है। इनके अलावा घटपट सारा संसार भी बाह्य आकार विशेष है। उन्हीं अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है, आत्मभाविता बुद्धि। और ऐसी बुद्धि वाला जिसकी आदत पड़ गई अनादिकाल से, हम जो भी चीज चिंतन करेगा तो बाह्य विषय के आधार पर ही करेगा, बिना मूर्ति का भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकता। और उसको भगवान का ध्यान करो, निराकार कहाँ करेगा, तो कोई विठल को लाएगा, चाहे शिव को लाएगा, विष्णु को लाएगा, पांडुरंग किसी को लाएगा, किसको लाएगा, दिमाग।
कोई आकार के बिना चिंतन करने की अभ्यास है क्या इसको? बिना आलंबन का ये सोच ही नहीं सकता। इसकी दिमाग इतनी बैटरी डाउन हो गई है, उसको कोई सहायक कोई चीज चाहिए, आधार चाहिए जिसके आधार पर चिंतन कर सके। इसलिए क्या किया श्रुति ने यहां अन्नमय कोश से शुरू किया। ये हित में तुम्हारा आत्मबुद्धि है ना, इसलिए यहीं से चालू करो। जिसमें तुम्हारी आत्मबुद्धि हुए वहीं से हम अंदर ले चलते हैं तेरे को। समझा रहे अनालंब्य विशेषम कंचित सहसा अंतर्त प्रत्यगात्म विषया निरालंबना च कर तुम अशक्या। कि श्रुति यह मानती है कि यह असंभव है। क्या असंभव है? कहते हैं किसी कंचित विशेषम अनालंब्य, किसी विशेष को आलंबन किए बिना एक झटिति सहसा झटिति आपको सीधा ब्रह्म की ओर ले जाना असंभव है। जितना भी इसे कहें तो भी आपकी बुद्धि जो है सीधे ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकती। कंचित विशेषम अनालंब्य, किसी विशेष का आलंबन किए बिना सहसा मैंने झटिति एक साथ अंतर्त प्रत्यगात्म विषय निरालंबना च कर्तुम अशक्या। अंतरतम जो प्रत्यगात्म विषय और निरालंबन बुद्धि करना संभव ही नहीं है। इति यह बात को जानती है श्रुति, करुणामयी दयामयी श्रुति ये अच्छी तरह से जानती है। ये मनुष्य भले बुद्धिमान है, विवेकी भी है, किंतु इसके मन और बुद्धि का आदत हो चुका है बिना कोई आलंबन का किस चीज का ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनया शाखा चंद्र निदर्शनवत अंत प्रवेशन आह तस्दमेव शरीर इत्यादि। इसलिए इसने क्या किया, दृष्ट शरीर में ही आत्मबुद्धि पहले स्वीकार कर लिया। ये जो दृष्ट शरीर है इसमें आत्मत्व बुद्धि कर दी, यही आत्मा मान लो, ठीक पहले इसी को स्वीकार करो। जो तुम्हारे स्थूल शरीर है जो तुम खिला पिला के दंड बैठक लगे वालिस वलिस करा करके बिल्कुल बढ़िया रखते हो, यही आत्मा है मान लो पहले, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहीं से शुरू करते हैं। दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनया, इसी में आत्मबुद्धि सामान्य समानता की कल्पना द्वारा, शरीर रूप आत्मा की समानाति की कल्पना द्वारा क्या कर रहे हैं हम, शाखा चंद्र निदर्शनवत, जिस दूज का चंद्रमा होता है ना, द्वितीय का चंद्रमा दिखाई देगा, कितनी देर टिकती है वो, मुश्किल से 5 मिनट रहता है, 5 मिनट के बाद गए, फिर नहीं दिखेगा। कैसे दिखाया, ऐसी एकदम सूक्ष्म रेखा है, चांदी की एक तार जैसे दिखता है। यूं दिखाना क्या करना पड़ता है, जो भी आसपास पेड़ वगैरह होगा पहले उसको दिखाए, वो देखो पेड़, देखो वो पेड़ को नहीं, चाकू को देखो, शाखे के ऊपर देख रहे एक छोटा सा, उसी प्रकार से आपको करना पड़ता है। पहले अन्नमय, अन्नमय के भीतर प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से एक के बाद अंदर के अंदर ले जाके दिखाना पड़ेगा तुम ब्रह्म हो। शाखा चंद्र निदर्शनवत, शाखा के माध्यम से चंद्र को जैसे दर्शाया जाता है उसी प्रकार से दृष्टांत की भांति उसे भीतर की ओर प्रवेश कराना है। अंत प्रवेशन, भीतर की ओर प्रवेश कराती हुई ये श्रुति एक उपमा से, वो भी कैसे देख लो, एक उपमा बनाई, उपमा ने एक सादृश्यता दिखाई, क्या, चिड़िया की। ये जो उड़ता हुआ चिड़िया होते हैं तुम देखते हो कैसे वो संक्रमण कर रहे हैं। ऐसे ऐसी चिड़िया हैं जो हजारों किलोमीटर पार करके आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की चिड़िया यहां आती है हर ठंडी में, हजारों की संख्या में, संक्रमण करेगी नहीं कर रहे वो। इसलिए जान की चिड़िया का दृष्टांत बना दी। जैसे चिड़िया एक देश से दूसरा देश, दूसरा देश से तीसरा, गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश संक्रमण करते हैं, वैसे आप भी एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करो। जैसे चिड़िया के समान चिड़िया, चिड़िया में क्या क्या है, 2 पंख है, सर है, धड़ है और पूंछ है, यही चीज है। अब उसको अपने स्थूल शरीर में भी घटाएंगे। तुम्हारे स्थूल शरीर को एक चिड़िया समझो, इस चिड़िया का उस चिड़िया के साथ सदृशता बिठाना पड़ेगा ना। उस चिड़िया में सिर है तो इस चिड़िया में क्या है, ये सिर को सिर समझो चिड़िया का, दोनों समान ही है।
तस्य इदमेव शिरः, तस्य मैंने पुरुषस्य, इस पुरुष का यह सिर ही चिड़िया का सिर है ऐसा समझ लेना। इसका तो उपासना मत समझो, चिड़िया की दृष्टि करके उपासना करना नहीं समझे, तो ब्रह्म विद्या है ये, उपासना प्रकरण नहीं है ये, प्रविद्या का प्रकरण है। तस्य पुरुषस्य, तस्य मैंने अस्य पुरुषस्य अन्न रसमयस्य, जो अन्न रसमय है, इदमेव शिरः प्रसिद्धम। ये इदमेव क्यों बोला, इदमेव शिरः क्यों बोलने की जरूरत है, शिरः एव शिरः ऐसा कह देते, इदमेव शिरः क्यों बोला, कद इसलिए कहना पड़ा इदम शब्द से, क्योंकि पक्षी में जैसा सिर होता है वैसे शरीर में भी जो प्रसिद्ध सिर है, सिर में सिर की भावना, असिर में सिर की भावना अन्य में आएगा। अन्य जो कोश है, प्राणमय कोश में कोई सिर है क्या, नहीं, मनोमय में कोई सिर नहीं, अशिर में सिर की बुद्धि करनी पड़ती है वहां पर, लेकिन स्थूल शरीर में विद्यमान है ना सिर, इसलिए अशिर में शिर बुद्धि ना करना पड़े, इसलिए श्रुति कहती है इदमेव शिरः। प्राणमयादिषु अशिरसा शिरस्तु दर्शना, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने कि प्राणमयादि कोशों में अशिरसाम, सिर जो सिर नहीं है, मैंने शिरो भिन्ना नाम प्राणादि नाम, वह प्राण में सिर की दृष्टि बोला, प्राण ही सिर है ऐसा बोल देते हैं वहां, वैसे यहां नहीं है। प्राणमयादियों में अशिरों में श्रुत्व दर्शन है, यहां भी तत्प्रसंग माबुत, यहां भी ऐसा कोई असिर को बालों में कहीं सिर की बुद्धि करने लग जाए उल्टा सीधा, अशिर में शिर बुद्धि का प्रसंग ना होवे इति इदम में वशरित उचित है, उस दृष्टिकोण से यहां पर इदम एव ये शब्द प्रयोग करना पड़ा श्रुति को। एवं पक्षादिश योजना, इसी प्रकार से पंख आदियों में भी समझना, पक्ष बने पंख, दाहिना पंख बाया पंख, दाहिना हाथ को दाहिना पंख बोल दिया, बाया हाथ को बाया पंख बोल दिया, और आपके जो बीच का भाग है ये धड़ को धड़ बोल देंगे, और जो निचला पैर जो लटका हुआ है इसे उसको पूंछ कह दिया। कि मुक्ति होता है पूंछ, चिड़िया में पूंछ ही सब बैलेंस करता है, इधर उधर घुमाता है, ये तो केवल हवा ऊपर नीचे करने के लिए होता है, लेकिन दिशा का निर्णय लेना, खड़ा होना, रुकना, ये सारी चीज पूंछ का खेल है। आपने हेलीकॉप्टर को देखा होगा, नहीं देखा है ना, हेलीकॉप्टर में क्या बनाते, पीछे लंबा पूंछ बनाया जाता है, पूंछ में एक छोटे इतने लंबे छोटे छोटे पंखे होते हैं, उधर ऊपर का तो बड़ा बड़ा पंखा होता है लंबा सा, लेकिन पीछे में छोटे छोटे। असली चीज वो पीछे वाले पंख हैं, ऊपर वाला केवल ऊपर नीचे करने के लिए हुआ करता है, लेकिन दिशा घुमाना, यूं उल्टा पलटा करना, तेज करना, जो करना, वो सारा पीछे वाला ही असली चीज है। इसे पूछ प्रतिष्ठा है। कुत्ते में भी देखिए, गाय में देखिए, उठेगा नहीं तो क्या करते हैं आप, पूछ को पकड़ते हैं, उठ धड़म से खड़ा हो जाएगा। कुत्ते को कुछ भी करते रहो, छेड़ो, कुछ नहीं बोलेगा, जब आपने पूछ पकड़ा पट शुरू हो जाएगा उसका, कि सब दम उसी में असलियत में होता है, प्रतिष्ठा है वो। तो पैर जैसे हम लोग भी घूमते फिरते, आते जाते, उठते बैठते हैं, कैसे, पैर से ही तो है ना, इसे पैर में प्रतिष्ठा दृष्टि बोलेगा। देखिए एवं पक्षादिश, इसी प्रकार पक्षादियों घटा लेना बोलते हैं ना, इसलिए बताया अयम दक्षिणो बाहु पूर्वाभिमुखस्य दक्षिण पक्ष, इसका दाहिना हाथ है, यही दाहिने पंख के समान समझो। कहते दाहिना हाथ को दाहिना पंख कैसे कह दिया आपने, दक्षिण शब्द कैसे प्रयोग हो गया, उत्तर पूर्व पश्चिम क्यों नहीं बोलते हो, तब कहते बात ऐसा है, सूर्य कहां से उगता है, पूर्व से ना, सनातन धर्म सूर्य को भगवान मानता है। ऐसे सूर्य को पीठ करके खड़ा नहीं होना, सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाओ, सूर्याभिमुख हो जाओ। आप देखो तुम्हारा दाहिना हाथ किस तरफ है, किस तरफ जाएगा दाहिना हाथ, दक्षिण को, बायां हाथ उत्तर को जाएगा, पीठ पश्चिम को जाएगा। इसलिए ये दाहिने हाथ में दक्षिण शब्द का प्रयोग होता है हमेशा, और बाएं हाथ के लिए उत्तर अथवा वाम शब्द प्रयोग होता है। जयम दक्षिणो बाहो, ये जो दाहिना
भाव है हाथ आपका, यही पूर्वाभिमुख खड़े होने पर पूर्वाभिमुख से पुरुष से अयम मध्यमो अयम दक्षिणो भाव हो, दक्षिण पक्ष चिड़िया की उपमा में रूपक में दक्षिण पंख समझो। अयम सव्यो, यह जो बाया है बाहो उत्तर पक्ष, और अयम मध्यमो देहभाग, ये मध्यम देहभाग क्या है? आत्मा अंगानाम, ये अंगों का आत्मा के समान आत्मा है, धड़ के समान धड़ है। इसलिए श्रुति भी करे मध्यम येषा अंगानाम आत्मा, येषा अंगानाम, इन अंगों का ये जो मध्य भाग है ये आत्मा के समान आत्मा है, क्योंकि यही सबको जोड़ के पकड़ करके रखता है। यदि श्रुति है इदमिति नाभेर अधस्ता यदंगम तत्पुच्छम प्रतिष्ठा, इदम पुच्छम प्रतिष्ठा मंत्र में है ना, इदम पुच्छम, इदम से क्या लेना? पहले तो इदम से सिर ले लिया आपने कि सिर के सिर समानता के कारण से, और अब इदम से क्या लोगे? कभी इदम से क्या लेना? नाभि का नीचे के भाग, नाभेर अधस्तात यदंगम, जो अंग है, क्या अंग है? पेट है। नाभि के नीचे पेट, बस्ती भाग जहां लघु शंका टट्टी वगैरह रहता है, और आपका पैर है, यही सारा चीज मिल करके प्रतिष्ठा है। क्यों प्रतिष्ठा कहा इसमें? कहते प्रतिष्ठित नहीं प्रतिष्ठा, कि इसी के द्वारा व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, मैंने खड़ा होता है, उठता है, बैठता है, घूमता है, फिरता है, सब काम करता है, इसी वजह से इसको प्रतिष्ठा सबसे कह दी, उसे प्रतिष्ठा कहा दिया गया। पुच्छम व पुच्छम अधोलंबन सामान्य, पुच्छ के समान पुच्छ है क्योंकि वह नीचे को लटका हुआ है, ऐसी समानता है, सादृश्यता है। यथा गौ पुच्छम, जैसे गौ का पुच्छ नीचे लटका हुआ है, वैसे भी इसका धड़ भाग से नीचे लटका हुआ है। एतत् प्रकृतिया उत्तरेशा प्राणमयादि नाम रूपकत्व सिद्धि, एतत् प्रकृतिया, एतद रूपेण, इसी रूप से, इसी को आश्रित करके, एतद आश्रित्या, इसी को एक में बता दिया अन्नमय में, जैसे उसी प्रकार से इतरेशम, उत्तरेशम, आगे जितने भी आने वाले कोश है चार, उत्तरेशम कोशानाम प्राणमयादि नाम, आगे कहे जाने वाले प्राणमयादि जो कोश हैं उनमें भी रूपकत्व ऐसे ही समझना। रूपक है ये आलंबन जो रूपक दिया गया है उपासना के लिए नहीं। आने के लिए देखिए दूसरे पंक्ति, नो उपासना विधानम यह विवक्षितम, यहां उपासना का विधान करना इष्ट नहीं है, यहां उपासना का विधान करना इष्ट नहीं है, क्योंकि है ये ब्रह्म विद्या प्रकरण, पहले बोल चुके पूरी वल्ली ब्रह्म विद्या के लिए है, उपासना बीच में कहां से घुसेगा? यहां देखने में तो रूपक दे दिया ना, इसे चिड़िया का दृष्टि करो, सिर में सिर का दृष्टि करो, दाहिने पंख का दृष्टि करो। अरे दृष्टि करो यहाँ तात्पर्य नहीं है, इसीलिए दृष्टि करने के लिए बात नहीं कहा जा रहा है। पक्षी का जो उपमा दिया, रूपकता दी है, सादृश्यता दिखाई गई है, उपासना के लिए नहीं है, फिर किस लिए है? उपक्रमोपसंहारे और ब्रह्मात्मक प्रतिपादने नहीं वो उपक्षयात मध्य ग्रंथ से उपासना विधो तात्पर्य च वाक्य भेद प्रसंगात मान दोष होता है। आपने अर्थ संग्रह में पढ़ा है, वाक्य भेद भयंकर दोष माना गया। एक प्रकरण को दो अलग अलग प्रयोजन के लिए आप सिद्ध करने दोगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य भेद दोष माना जाएगा। यदि आप क्या कर रहे हैं, उपक्रम और उपसंहार से आपने क्या सिद्ध किया था? ब्रह्मविदाप्नोति परम उपक्रम, और उपसंहार से आपने ब्रह्मात्मकत्व का प्रतिपादन करना है आपने कहा था। और अब बीच में क्या हो गया? उपासना घुसे देंगे आप तो क्या होगा? कहते हैं वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद नाम का महान दोष आ जाएगा। अतएव अंगेश स्तुति परार्थत्व न्याय न, इसे मीमांसा न्याय ला रहे हैं, अंगों में कहीं इस प्रकार का कोई फल कथन हो या इस प्रकार की विधियां दिखती भी हो, उन विधियों को क्या मानेंगे हम? स्तुति परक मानते हैं। अंगेशु स्तुति ही परार्थत्व, मीमांसा सूत्र न दिया नीचे, अंगेशु स्तुति परार्थत्व 4-3-17 जेमिनी सूत्र पूरा दृष्टांत समझा रहे नो। वहां क्या दृष्टांत था? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये मंत्र आया। जो व्यक्ति यज्ञ में जो जुहू पात्र होता है जिससे हवन किया जाता है, उस जुहू पात्र को पलाश पेड़ का लकड़ी से बनाएगा तो, किसका? पलाश के पेड़ का लकड़ी से भी बनाएगा
उसको कभी अपयश सुनने को नहीं मिलेगा, उसकी बदनामी कभी नहीं होगी। न सब पापम श्लोकम सुनोती, अपयश सुनना नहीं पड़ेगा, ये फल बता दिया। अब यज्ञ का अंग है ना जूप पात्र, अब जूप पात्र के प्रयोग करने से मुझे अपयश नहीं मिलेगा, यह फल वहां कथन किया। तो क्या यज्ञ का फल और ये फल दोनों टकराए थे, विरोध हो गए? यज्ञ हम कर रहे हैं स्वर्ग के लिए, लेकिन लकड़ी का फल ये बता दिया। तब वहां कहा ऐसे अंगों में जो फल बताया जाता है वह केवल स्तुति के लिए होता है। यस्य परिणमित्यत्रापि फलश्रुति स्यात् अत्राह अंगे जुह्वादो स्तुतिरेव परार्थत्वात्, क्योंकि जू किस लिए था? यज्ञ के लिए था, वह स्वतंत्र चीज नहीं है। प्रकरणेन यागार्थत्व नृतत्व, क्योंकि प्रकरण के आधार पर वह जू पात्र याग के लिए है, यह सिद्ध है। अपिना इसी प्रकार से प्रतिष्ठन्ति हवाय एता रात्रिर्पयन्ति, एक और मंत्र है, उसको भी मैं दृष्टांत बनाया। इति दृष्टान्त्यते, इति अनेकों दृष्टांत लेकर के जैमिनी ने वहां जो निर्णय दिया उस निर्णय को यहां भी ले लीजिएगा। क्योंकि ये जो पंचकोश विचार है बीच में, ये क्या है? ये अंग है, ब्रह्म विद्या का अंग है। अंगी क्या है? जीव ब्रह्मैक्य, ब्रह्म विद्या ब्रह्म जो उपक्रम है, और समार में जो कहा जा रहा है वो जो चीज है आपका अंगी है। उस अंगी के लिए सब अंग है, उसकी अनुभूति कैसे होगी? उसकी अनुभूति के लिए ये प्रक्रिया 5 जो लिया गया पंचकोश, ये अंग है। प्रत्येक अंग में इस प्रकार का जो कल्पना की गई है और जो फल कथन किया जाता है वो सब स्तुति मात्र है, उपासना इसलिए नहीं है। यथा प्रयाज फल श्रवणम अर्थवाद, इसी प्रकार जिस पर प्रयाज आदियों में भी एवं विदुष प्रयाजा इज्जन्ते प्रेभ्यो लोके भ्रातृव्यान्नुदते अभिक्रामं ज्योत्यभिजित्यै, ये भी अर्थ संग्रह में आया हुआ है नीचे 5 नंबर टिप्पण में। जो विद्वान प्रयाजों को यजन करता है वह प्रकृष्ट लोगों को प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करे प्रकृष्ट लोगों को? सारे शत्रुओं को नाश करके भ्रातृव्यान्नुदते। लेकिन शर्त क्या है? प्रयाज यागों को कैसे करेगा वो? अभिक्रमण जुहोती, परिक्रमा करके। पूर्व यहां पर बैठा है, पश्चिम में बैठे पूरा में कर पहले आहुति देगा, फिर जाएगा उत्तर दिशा में दक्षिण अभिमुख होकर के आहुति देगा, फिर जाएगा पूर्व दिशा में पश्चिमाभिमुख होकर आहुति देगा, फिर आएगा दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर आहुति देगा, फिर आएगा पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख होकर आहुति देगा। क्यों? परिक्रमा करते हुए इधर एक उधर एक उधर एक ऐसे होकर के आहुति देगा। दो इस प्रकार से प्रयाग याग का अनुष्ठान करेगा, वह अपने सारे शत्रुओं को नाश करके निश्चित सर्वोत्कृष्ट लोक स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक है वह प्राप्त करेगा। ऐसा जो विधि वहां पर कथन देखने को मिल रहा है, फलश्रवण में मिल रहा है, वह केवल स्तुति मात्र है। जैसा वैसे यहां भी समझना। तत्त बुद्धि स्त्री कारस्य पूरी बुद्धि विलापनेन आत्म प्रतिशेषता। यह क्या है? इसलिए यहां पर इस तरह से लिया गया कि पहले आपके बुद्धि को अन्नमय को शस्त्र करना चाहते हैं, बाहर का जगत से हटा करके, क्योंकि आपका मन कहाँ है? परांचिकाणी है ना, परांचिकाणी वितरण स्वयं भूर तस्मात् परांग पश्यनांतरात्मन, कठोर परिषद में कहा। अतएव आपका बुद्धि हमेशा घट पट पतरी बच्चा कच्चा दुनिया भर में ही रहता है। वहां से हटा करके आपको कहां स्थिर किया? अपने स्थूल शरीर में। यहां स्थिर हो गए और आप निश्चय कर लिया बाहर जगत कुछ नहीं, धर्म मिथ्या, मेरा शरीर ही सत्य है, ही आत्मा है, ऐसा निर्णय आपने कर लिया। जैसे निर्णय कर लिया आपने, उसके बाद क्या किया? तत्त बुद्धि स्त्रीकारस्य पूर्व बुद्धि विलापनेन, अब एक एक बुद्धि को हटा करके अगला अगला में ले जाएंगे। ऐसे करते करते कहां तक पहुंचाना है? आत्म प्रतिशेषत्वाद, आत्मा का प्रतिपत्ति शेष, आत्मा में आकी बुद्धि स्थिर करके उसके अनुभव कराने के लिए ये सब शेष है। मैंने अंग के समान अंग है समझो, वह अंग के समान अंग है समझो। कहते रूपक किस प्रकार आपने दिया है? कैसे दृष्टांत समझा रहे भाष्यकार, मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत। मूषा निषिक्त, मूषा का मतलब क्या? मूषा नहीं लेना, चूहा। मूषा किसको कहते हैं? सांचा है ना। पहले जमाने में क्या करते थे? मिट्टी को विशेष ढंग से बना करके लोहा को पिघला देंगे, पीतल को पिघला देंगे,
तांबे को पिघला करके उसे छोड़ देते थे, और जो आकार आपने बनाया है उसमें वो क्या हो जाएगा, वैसे ही आकार का मूर्ति बन जाएगा। मोल्ड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, मोल्ड कहते हैं, हिंदी में सांचा कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं आप लोग समझो, बनाते हैं ना, लेकिन काले मिट्टी का बनाते थे, एक लकड़ी का बक्सा होता था, उसे काले मिट्टी भर देते थे और उसमें ही काट करके मूर्ति जो आपको चाहिए वैसे उसके अंदर बना देंगे, फिर उसके ढक्कन नहीं रहेगा। और पिघला हुआ जो भी धातु, जिस धातु का मूर्ति बनाना चाह रहे हो, तांबा हो पीतल हो जो भी हो, पिघला कर उसमें डाल दे, फिर तो ढक देंगे, उसके बाद उसको पानी में डाल देंगे, कुछ देर बाद एकदम कड़क मूर्ति हो जाए पक्का। किसको लिखा, मोल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सांचा कहते हैं, उसको संस्कृत में मूषा। मूषा में निषिक्त माने उसे ढाला हुआ क्या, द्रुत ताम्र, पिघला हुआ तांबा, जैसे प्रतिमावत वो प्रतिमा के आकार हो जाता है, उसी प्रकार यहां पर भी है, ऐसे समझो। ये कोश में रूपक पक्षी के सादृश्यता दे दिया, पक्षी आकार दे दिया, इस आपके इस पुरुष के शरीर को क्या बना दिया आपने, पक्षी के आकार में ढाल दिया, सिर, दो पंख, धड़ और पूंछ ऐसे बना करके आपके इस शरीर को, आपने इस पुरुष को, बल्कि शरीर से ही मतलब ये तो शरीर में पहले घटा रहे, बाद में प्राणादि में घटाएंगे हम, इसलिए कहते हैं वास्तव में पुरुष को ही हमने क्या कर दिया, पक्षी के आकार में ढाल दिया। तदपेश श्लोको भवति, इस विषय में भी यह श्लोक है, यह मंत्र है। इस विषय में यह श्लोक अर्थात अन्नमय आत्मा को बतलाने वाले उस ब्राह्मणोक्त अर्थ को बताने के लिए यह मंत्र भी, जो ब्राह्मण भाग में वर्णन किया ना, तस्माद वै तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि से शुरू करके जो ब्राह्मण भाग में वर्णन किया था अन्नमय कोश, उसी को अब मंत्र भाग बता रहा है। क्या बता रहे मंत्र भाग, वही करे, तस्मिन् एव अर्थे ब्राह्मणोक्ते अन्नमय आत्म प्रकाशके एष श्लोको मंत्रो भवति। वह यह जो पदार्थ जो ब्राह्मण भाग में उक्त है, जो अन्नमय आत्मा, अन्नमय कोश रूपा जिसको प्रकाशन किया गया था ब्राह्मण भाग में, उसी को एष श्लोको मंत्र भवति, उसको प्रकाशन करने के लिए दोबारा यह मंत्र विभाग आया है। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वी श्रद्धाः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैन दिव्यन्त्यन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैत्यन्नम् आप्नुवन्ति यन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यत्यत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति। तस्माद्वै तस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते, रसादि रूप में परिणत हुए अन्न से ही यह स्थावर जंगम समस्त प्रजा, प्रजा का मतलब आदमी नहीं लेना यहां पर, अभी स्थावर जंगम सब प्रकृष्ट रूपेण जायती प्रजा, प्रकृष्ट रूपेण जायन्ती थी प्रजा, जो प्रकृष्ट रूपेण उत्पन्न होते हैं, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम। यहां कहा से पृथ्वी में श्रद्धा, इसलिए जो कुछ भी इस पृथ्वी में आश्रित होकर उत्पन्न हो रहा है वो सब, जो कोई भी चीज इस पृथ्वी के आश्रित है, वे सारे के सारे अन्न से पैदा होते हैं। पैदा होने के अंतर अथो अन्ने नैव जीवंती, अन्न के द्वारा ही ये जीवित भी रहते, बिना अन्न खाए मर जाएंगे। पेड़ को भी देखो, गोबर देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, ओ भगवान भी बारिश करता है, उससे भी अनेक रासायनिक चीजें होती हैं, तत्व होता है जिसकी वजह से जिंदे रहते हैं। उसको पानी ना पड़े, गोबर न दे, खाद न दे, क्या होगा, वो मर जाएगा।
इसे अन्य नहीं हो जीवंती अथयंत्यंततः और पुनः अनंतर क्या हो जाएंगे, उत्पत्ति अंत से जो जीवित रहते रहे हैं और पुनः जीवन वृत्ति की समाप्ति होने पर, जीवन वृत्ति की जीवन का काल समाप्त हो गया तो अन्न में ही ये यंत्य मने लीन हो जाएंगे। अंततः अंततः मने मरण काले ये नदपि मने ये नद मने इस अन्नम एवं यंती मने इसमें लीन हो जाते हैं। अन्न में भूतानाम ज्येष्ठम, क्यों? क्योंकि अन्न ही प्राणियों का अग्रज है। अन्न से ही आए हैं, अन्न से ही जी रहे हैं, अन्न में ही चले जाएंगे। इसलिए कहा ना इस शरीर का अंत में क्या स्वरूप होता है, तीन ही रूप होते हैं। या तो भस्म होगा, या तो ये टट्टी बनेगा, या तो मिट्टी बनेगा, तीन ही होगा। क्योंकि मान लो आपको जला दिया, शरीर जला दिया गया तो क्या हो गया, भस्म। मान लो शरीर को दूसरा मछली वगैरह ने खा ली, आपने फेंक दिया गंगा जी में, या कोई पशु आके खा गया तो क्या होगा, पच करके उसके टट्टी विष्ठा बनना है और कुछ तो होना नहीं, वहां खा लिया ना वो विष्ठा होके निकलेगा। या आप गाड़ दिए, बंद कर दिए तो क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा। इसके अलावा कोई चौथा रास्ता है ही नहीं शरीर का परिणाम। इच्छा तीन में से एक होता है अंत। कोई भी शरीर हो संसार का, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, सबके तीन ही हाल है। स्थावर भी देखिए पेड़ है, उसका पत्ता फल फूल तोड़ ताड़ के आप क्या करते हो, आप खा लेते हो तो हो गया विष्ठा हो। हम नहीं खाए, जंगली आग लग गई तो भस्म हो गया, नहीं तो वहीं गिर जाएंगे और मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। चाहे स्थावर हो चाहे जंगम, सबका यही तीन हाल है। तीन के लोग कोई चौथा अंत नहीं है इसका। और ये तीनों ही अन्न का ही विशिष्ट रूप है। भस्म में क्या है, अन्न का स्वरूप है। विष्ठा भी अन्न का स्वरूप है, मिट्टी भी अन्न का स्वरूप है। मिट्टी से अन्न हुआ, अन्न मिट्टी में गया। इसलिए कहते तस्मात् सर्वौषध मुच्यते, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के देह के संताप को शांत करने वाला औषध कहा जाता है। उषध दाहे धातु है और धारणे दुधाए धारण पोषण यो, क्योंकि यही इसको नष्ट भी करता है। औषधि च धारयति च, अन्न ही इसको खा जाता है। अन्न की वजह से मरता है आदमी, और अन्न इसको धारण भी किया हुआ। अन्न खाओ तो जितना नहीं रहेगा, अन्न खाओ तो अंत में अन्न इसको खा जाता है, मर रहा है। इसलिए इसको सर्वौषध कहते हैं। सर्वम वैद्य अन्नम आपनुवंती, जो कोई अन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं वे क्या है, निश्चय संपूर्ण अन्न को प्राप्त कर, सब प्रकार के अन्न को प्राप्त करते हैं। कहीं भूखे नहीं हो सकते, जहां भी जाएंगे उनको अनेक प्रकार का मिले, पकवान ही पकवान मिले, 56 प्रकार का भोग मिलते रहेगा। ये अन्न ब्रह्म उपासक, जो अन्न ब्रह्म की उपासना करता है उसके फल बता दिया। सर्वैत्य अन्नम आपनुवंती, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न ही भूतों में का ज्येष्ठ समझो, प्राणियों में ज्येष्ठ। तस्मा सर्वौषध, दो बार कहते हैं। इसलिए अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जी रहे हैं। अतएव क्या है, अन्न को ही लेकर के कह दिया ये सर्वौषध मुच्यते, इसको सर्वौषध कहते हैं। अन्नाद भूतानि जायन्ते ज्यादा अन्येन वर्धन्ते अधिदच्चित भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यत इति। यहाँ तक मंत्र भाग समाप्त हो गया। इति आ गया, मंत्र समाप्त हो गया। फिर ब्राह्मण भाग शुरू होती है अगले कोश के लिए। तस्माद वे तस्माद अन्न रसमयाद, वह है जो अन्न रसमय कोश है, उससे अन्यो उससे भिन्न, और अंतर उससे भीतर, उससे भिन्न है। भिन्न मने कोई दूसरा बाहर है क्या अलग नहीं, उसे भीतर देखना। मने स्थूल है, स्थूल से बाहर कोई दूसरा स्थूल नहीं ढूंढो, स्थूल का भीतर है मने और सूक्ष्म है वो भी आत्मा के समान आत्मा है, उसका नाम प्राणमय कोश है। जैसा यह शरीर है वैसा वह शरीर भी है, लेकिन अन्नमय शरीर था वह प्राणमय शरीर है। तेरे से पूर्ण, उसी प्राणमय कोश के द्वारा यह जो अन्नमय कोश पूर्ण है। नहीं, उल्टा हो गया। उस पूर्वोक्त अन्न रसमय पिंड के से पृथक उसे भीतर ये जो रहने वाला है उस प्राणमय से ही यह अन्नमय कोश भरा पड़ा है। उस प्राणमय कोश तेना मैंने प्राणमय कोशेना यह जो अन्नमय कोश है वह पूरा भरा हुआ है। क्योंकि हमेशा यही होता है, कारण से कार्य पूरा होता है।
कार्य कारण को व्याप्त नहीं कर सकता, लेकिन कारण कार्य को व्याप्त रहता है। प्राणमय कोश इस अन्नमय कोश को व्याप्त किया हुआ है। बल्कि योग दर्शनकार लोग तो कहते हैं प्राणमय कोश इससे भी ज्यादा व्यापक है। ये जितना चौड़ा दिख रहा है आपको, इससे कम से कम 6 अंगुल ऊपर चारों तरफ अलग प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का लोगों ने फोटो खींचा है, किरलियन फोटोग्राफी बोलते हैं उसको। ऑर्डिनरी कैमरा से विशेष कैमरा होता है। आप ये बिठाओ तो जो आकार आपका है वो स्थूल शरीर का नहीं दिखता है, आग के आकार एकदम लाल रहता है, आग जैसे निकला हुआ दिखता है। फोटो खींचते आपकी प्राणमय शक्ति कितनी तेज है उतनी आग की लपट लंबी लंबी होती है। योगी हो बहुत लंबे लंबे लंबे, भोगी हो तो छोटे छोटे। लोगों ने निकाला है फोटो अनेक योगियों का, उन्होंने संग्रह किया। किरलियन उसका नाम ही था उस वैज्ञानिक का, इसे उसी के नाम से उस फोटोग्राफी का नाम हो गया किरलियन फोटोग्राफी। सवाएश पुरुष विदय, यह भी वह यह जो प्राणमय कोश है यह भी पुरुष आकार वाला, ये समझो। क्यों? तस्य पुरुष विदता अनु अयम पुरुष विदा, उस अन्नमय पुरुष के आकार के अनुरूप ही आकार वाला यह प्राण में भी होता है। यानी आपका स्थूल शरीर पुरुषाकार है, यानी आपका प्राण में शरीर कुत्ते के आकार का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आदर्श आकार वाला आपका प्राण जो अन्नमय शरीर है वही आकार वाला आपका प्राणमय शरीर भी रहेगा। बस इतना अंतर है, इससे वह सूक्ष्म है, इससे ज्यादा व्यापक है। आकार में तो इसी के अनु, इसलिए कहते अनु, इसी के अनुरूप वह यह प्राणमय कोश का भी आकार होगा। अब उसमें सिर क्या है? प्राणमय कोश में सिर क्या होगा? प्राण एव शिरः। दाहिना पंख व्यान है, बाया पंख अपान है। आकाश आत्मा में समान वायु और बीच, और पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी का अभिमानी जो देवता है वही पूछ के समान पूछ है जो आकर्षण खींच कर रखा हुआ है, मैंने उस लक्षित यहाँ उदान वायु। तदपि ऐसा श्लोक भवती, इस विषय में भी यहाँ आगे कहे जाने वाला मंत्र आता है। भाष्य अन्नाद रसादि भाव परिणतात्, अन्न से मैंने रसादि भाव में परिणत इस स्थूल शरीर से जो वही आया है वह इति स्मरणार्थ, पूर्व में ब्राह्मण वाक्य में चर्चित है उस स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए। प्रजा स्थावर जंगमाह, देखो प्रजा प्रजायन्ते, उसी अन्न रसमय से, अन्न से, अन्न और रस, अन्नाद रसाद, अन्नाद में रसादि भाव परिणतात, अन्नाद का अर्थ क्या कर दिए? रसादि भाव से जो परिणत हो गया। आप जो खाए रोटी वो रसादि भाव में परिणत हो गया, सप्त धातु रूपेण विपरिणाम को प्राप्त करके जो देख रहा है उसी से ही स्थावर जंगम प्रजा सर्वाहा प्रजायन्ते, स्थावर जंगम जितनी भी प्रजा है सब पैदा होते हैं। यहाँ काश्च विशिष्टा पृथ्वी श्रुता, पृथ्वी में आश्रिता, जो कोई भी का मतलब क्या? सामान्य रूपेण जो कुछ भी होता है इस पृथ्वी में आश्रित है उनको समझो। ता सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते, वे सभी के सभी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अथोपि जाता अन्य नैव जीवंती प्राणान धारयन्ति वर्धन्ते इत्यर्थ। इतना ही नहीं, अथो मैंने अपि अर्थ में, अथो जो अव्यय है अपि, और यह भी बात है क्या? उत्पन्न होने के पश्चात ये जो जिंदे रहते हैं अन्न के द्वारा ही जीवित रहते हैं, प्राणों को धारण करते हैं और बढ़ते भी हैं। वर्धन्ते अथाप्येन अन्नम अपि यन्ति अपि गच्छन्ति, और इतने अथा, अथापि है ना, अथा एनत अपि है, अथा एनत का अर्थ हो गया अन्नम, कि पहले जो अन्नम आया उसको दोबारा कहने के लिए क्या होता है? एनत छत पर होता है ना, द्वितीय टौ स्वेना, सूत्र पड़ा अपने लघु में, इसलिए उसको एनत कह दिया। एनत मने अन्नमेव, अपि गच्छन्ति मने अपियन्ति, अपि शब्द प्रतिशब्दार्थ, अपि शब्द प्रतिशब्द का जो अर्थ वही अर्थ में लेना, अन्नम प्रति प्रलीयन्ति इत्यर्थ, अन्न की ओर जाकर वापस लीन हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। कब? अंत तो अंत जीवन लक्षण है, वृद्धे प्रसमाप्त, अंत काल का मतलब क्या? ये जीवन रूपा जो
चल रहा है, इसकी वृद्धि वृद्धि होते 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 उसकी समाप्ति के काल में मैंने मरण काल में वापस से अन्न में ही समाहित हो जाता है। क्यों ऐसे होता है? कस्मात कद अन्नम यस्मात भूतानाम प्राणिनाम ज्येष्ठम मृदमजाम, क्योंकि जो है यस्मात जिसलिए कि भूतों का मैंने सकल प्राणियों का ज्येष्ठ मैंने प्रथमज कौन है? अन्न में सबसे पहले कौन सा पैदा हुआ था? अन्न पैदा हुआ था। इसका मतलब अन्न ही कारण है। ज्येष्ठ का मतलब क्या? जो आपसे पहले वो आपके लिए कारण बन गया वो। इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं महाराज हमारा बेटा नहीं, क्या करें, बेटा कैसे होगा? हम बताओ कितने बच्चे हैं पहले बताओ? लड़कियां हैं 2, अगर पहले हमें देखना पड़ेगा उन लड़कियों को भाई का योग है या नहीं, तब का बेटा होगा कि नहीं वो बताऊंगा, पहले कैसे बता दूं? क्यों? कारण है ना। जो पहला पैदा हो जाते हैं वो आगे पैदा होने वाले के प्रति कारण बनते हैं, कार्य कारण भाव है आपस में। 2 भाई पैदा हो रहे हैं, एक के पीछे दूसरा जो हो रहा है उसे भी कार्य कारण भाव है, लेन देन है उनके बीच में, तभी ऐसा पैदा हो रहा है कि घर में। इधर पहले लड़की का देखता हूँ, लड़कियों के अंदर भाई का योग है नहीं देखा जाए, यदि है तो जरूर बेटा होगा, जो ये सब बातें फिर उसको दूर किया जाएगा। यदि उन्हीं में योग नहीं है तो क्या करना, मत्था पर चढ़ जाओ, वापस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार ज्येष्ठम का मतलब क्या? अन्न ही कारण था, उससे एक कार्य पैदा हुआ था, ऐसा कार्य अंत वापस कारण में लय हो गया। अन्नमयादि नाम ही इतरेशम भूतानाम कारणम अन्नम, कि अन्नमयादि जितने भी भूतों का अन्नमयादि शरीर है उन सब का कारणम अन्नम, कारण अन्न है। अतो अन्न प्रभाव अन्न जीवना अन्न प्रलय सर्वा प्रजा, अन्न से उत्पन्न है, अन्न से जीवित है, अन्न में प्रलय होता है इन सकल प्रजाओं की। यस्माच्चैवं तस्मा सर्वौषधम सर्वप्राणाम देह दाह प्रशमनम अन्नम उच्यते, कि इसलिए इनको सर्वौषध नाम भी रख दिया। सर्व प्राणियों का शरीरों के अंदर जो दाह है उसको प्रशमन करने से इसका नाम सर्वौषधम। सर्व का व्याख्या है सर्वेशम प्राणिनाम, सर्व प्राणिनाम औषधम माने औषध दाहे, दाह शरीर में जो दाह है उसका धारयति शमनं करोति इति औषधम। उष और धा धातु है, अण प्रत्यय कर दिया, आदि वृद्धि कर दिया, औषध बन गया। अन्न मुच्यते, अन्न का ही दूसरा नाम है। अन्न ब्रह्म विदा फल मुच्यते, इस प्रकार से इस अन्न ब्रह्म को जानने वाले को क्या फल मिलता है वो फल कथन करने जाएंगे।